नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आयुष श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2 है ये। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किस तरीके से हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये अगर किसी को नहीं पता तो वो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देख सकता है इसी चैप्टर का। आप टाइप कीजिए यूट्यूब पर कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बाय श्री जी पाठशाला या आयुष श्रीवास्तव, उससे आपको आ जाएगा यूट्यूब पे और उससे देख कर आइए, फिर आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी इसकी। तो अभी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा। केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। तो अब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करते हैं उसको हम जानने वाले हैं, ठीक है। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अच्छा, बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बैलेंस करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि जब भी हम कोई दो रिएक्टेंट को आपस में मिक्स करके उससे रिएक्शन करने के बाद जो हमें नया प्रोडक्ट मिलता है उसका वेट और रिएक्टेंट्स जो हमने मिलाए थे उनका वेट जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा तो मास जो होता है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर सपोज़ करो आपने चीनी डाली है, किसमें चीनी डाली आपने पानी में, 1 kg शुगर इन 1 kg वाटर, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, चाशनी मिलेगा। और जो चाशनी होगी वो कितनी होगी, उसका वेट कितना होगा, 2 kg, है ना। मिला के होगा ना दोनों का, इसी वजह से, ठीक है। तो देखिए जैसे फर्स्ट अब इसमें मैं आपको इस लेक्चर में 2 मेथड बताने वाला हूँ। पहला जो मेथड है वो हम पढ़ेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। फिर मैं आपको इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप कोई भी केमिकल रिएक्शंस को जब भी बैलेंस करेंगे तो उसमें बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। तो देखिए पहला जो है केमिकल रिएक्शन ये है BaCl2 बेरियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना भाई। क्या बनता है इससे, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब हिट एंड ट्रायल मेथड हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कैसे पढ़ते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले जितने भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनमें जो एटम्स हैं उनको इंडिविजुअल हमें लिख लेना है। जैसे सबसे पहले अगर हम उसकी बात करें रिएक्टेंट के एटम्स की, तो Ba कितना है यहाँ पर, Ba है यहाँ पर 1। Cl की बात करें तो Cl कितना है यहाँ पर 2 है और कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, Ca कैल्शियम कितना है यहाँ पर, Ca भी 1 है। और अगर हम O की ऑक्सीजन की बात करें तो कितना है, देखिए होल ट्वाइस लगाए यानी कि ऑक्सीजन कितना है, 2 है ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो ये होगा ये नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। अब इसी तरीके से हम नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट लिखेंगे। तो देखिए Ba यहाँ पर कितना है, सॉरी ये मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या, एक सेकेंड यहाँ पर ये मैंने शायद रिएक्शन गलत लिख दी है। यहाँ पर H2SO4 होगा, ठीक है ना भाई, H2SO4 होगा यहाँ पर, H2SO4। और यहाँ पर होगा, ये मैंने गलत लिख दी, H2SO4 और यहाँ पर होगा BaSO4। और ये सेकंड वाली रिएक्शन होगी अपनी ये वाली CaOH का होल ट्वाइस और यहाँ पर होगा CaNO3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर H2O हुआ, ठीक है। और फर्स्ट वाली रिएक्शन में BaCl2 प्लस H2SO4, यहाँ पर होगा HCl, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सही कर लेना, ठीक है। ये थोड़ी सी गलत हो गई है रिएक्शन, एक सेकंड में दोबारा करके बताता हूँ आपको। देखिए BaCl2 प्लस H2SO4 क्या है, BaSO4 हमारा प्रोडक्ट है और HCl है।
ठीक है ना, HCl। HCl हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। अब हमको क्या करना है एट एंड ट्रायल मेथड में, सबसे पहले हमें ना एटम्स लिख लेने हैं इंडिविजुअल, रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी। तो रिएक्टेंट में Ba कितना है, 1 है, Cl कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। देखिए Ba बेरिलियम कितना है, 1, और क्लोरीन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 4। ऐसे ही हमें यहाँ के प्रोडक्ट के भी क्या लिखने हैं, नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, कुछ नहीं है, सिंपल है। सबसे पहले ये लिख लो, तो Ba कितना है, 1, Cl यहाँ पर कितना है, 1, H यहाँ पर कितना है, H है यहाँ पर 1, S कितना है यहाँ पर 1, और O कितना है, 4। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि कौन कौन से नंबर ऑफ एटम्स जो है डिफरेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट में बेरिलियम कितना है, 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर Cl2 क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है रिएक्टेंट में, 2, लेकिन यहाँ पर कितना है क्लोरीन, 1। तो ये काम बिगाड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो क्लोरीन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1, तो अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसमें मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा 2, और इसके साथ देखिए अगर हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखते हैं, क्लोरीन यहाँ पर 2 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 2 हो गए, सल्फर पहले से ही 1 1 है, और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस हो गई रिएक्शन। देखिए फिर से देखिए, यहाँ पर Ba कितना है, 1, यहाँ पर भी प्रोडक्ट में 1 है, Cl कितना है यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट में 2 है, यहाँ पर क्या है H 2, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट में 2 है, यहाँ पर S कितना है, 1, और S यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। तो सिर्फ एक 2 का मल्टीप्लाई करने से ये पूरी रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इन रिएक्शंस में नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करते जाना है, और इस तरीके से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अभी देखिए और भी एग्जांपल है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड है ये सिर्फ। अब देखिए और भी हैं, जैसे अगली रिएक्शन हम लें तो अगली रिएक्शन क्या है हमारी, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लिया यार मैंने, एक सेकंड, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है। यहाँ पर लिख दूँ मैं, यहाँ पर सही रहेगा, यहाँ पर क्या है, सही रहेगा थोड़ा सा। देखिए 2 रिएक्शन है ना, तो देखिए HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, सारे नंबर ऑफ एटम्स लिख लेने हैं रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के भी। तो देखिए यहाँ पर H कितना है, ये देखिए ये एक H यहाँ पर है और 2 H यहाँ पर हैं, तो टोटल H कितने हैं, 3। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 1, ठीक है, और कैल्शियम कितना है यहाँ पर, 1 है, और यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर कितना है, 2, तो कितना हो गया, टोटल 5 ऑक्सीजन हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें इसमें तो देखना है यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर, 2 है, ठीक है, और कैल्शियम कितना है यहाँ पर, 1 है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए ऑक्सीजन 3 2 6 ये है और एक ये, तो 7 टोटल ऑक्सीजन हो गए। अब हमें क्या करना है, अब इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन बैलेंस नहीं, सबसे पहले ये देखिए हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो ये पहली बात तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो हम क्या करते हैं ना, हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इसमें क्या कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमने 2 का कर दिया मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4 तो हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीजन भी साथ साथ कितने हो गए, देखिए 3 2 6 तो ऑक्सीजन यहाँ पर थे और 2 ये, तो 8 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, 3 2 6 ये तो ऑक्सीजन 6 थे ही, और 2 ऑक्सीजन और हो गए यहाँ पर, तो मतलब 8 टोटल ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन भी कितने हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन है 1 और यहाँ पर 2 है,
तो यहाँ पर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास देखिए नाइट्रोजन हो गए कितने, 2, नाइट्रोजन तो 2 हो गए ना भाई, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे पास 4 और नाइट्रोजन हो जाएंगे हमारे पास 2। तो देखिए हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, 4 4, ये बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस। कैल्शियम पहले से ही बैलेंस है, कैल्शियम में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया 8 और ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितना हो गया, आप देखिए 2 ये है और 3 3 2 6 ऑक्सीजन, और ये भी 2 ऑक्सीजन ये है, तो ये भी क्या हो गया, 8 हो गया। तो मतलब ये वाली रिएक्शन भी हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब देखिए सारे एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में सेम है, ठीक है ना। नंबर ऑफ रिएक्टेंट में प्रोडक्ट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सारे आइटम्स क्या हैं, सेम। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी क्या है, 8 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। अगली रिएक्शन देखते हैं, अगली रिएक्शन कैसी है, देखिए अगली रिएक्शन में भी मज़ा आएगा आपको करने में, बहुत मज़ा आता है इस चीज़ में, ठीक है। आगे देखिए अगली रिएक्शन 3 वाली रिएक्शन क्या है, देखिए आयरन प्लस H2O क्या देता है हमको, Fe3O2 प्लस H2, ठीक है। ये हमारा जो है ये रिएक्शन है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स लिख लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। तो सबसे पहले आयरन का लिखो, Fe कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर भी Fe कितना है 1, सॉरी यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर अब देखिए Fe 3 है यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन है 2, ये 2 है ना यहाँ पर हाइड्रोजन, और तो कहीं नहीं है, तो ये 2। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर भी कितनी है, 2 है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1, लेकिन ऑक्सीजन अगर यहाँ देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर है 2। तो अब हमने ये एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स लिख लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। अब हम इन्हें बैलेंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर Fe1 है और यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितने हो गए, Fe 3 हो गए। हमने क्या किया, यहाँ पर Fe1 था, यहाँ पर 3 था, तो हमने क्या किया, इस तरफ रिएक्टेंट में Fe3 बना दिए, तो यहाँ पर 3 Fe हो गए। अब देखिए Fe की संख्या जो है बराबर है, बैलेंस्ड है आयरन, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन की बारी आती है, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितना है, केवल 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 2। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पहले से ही 2 थे और हमने 2 का मल्टीप्लाई और कर दिया, तो कितने हो गए, हाइड्रोजन 4। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर Fe आयरन की संख्या 3 है और ऑक्सीजन 2 है, जो कि दोनों में 2 और 3 है, बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 बनाने के लिए इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या हो गया, ये भी 4 हो गया। तो इस तरीके से अब देखिए सभी नंबर ऑफ एटम्स जो है बैलेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। एक अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन क्या है, देखिए 4 वाली रिएक्शन है, KBr प्लस BaI2 KI और क्या है प्लस BaBr2। KI को थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ मैं, ठीक है, अब सही है। तो अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, तो हम नंबर ऑफ एटम्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम कितना है 1, Br कितना है 1, Ba कितना है 1 और I कितना है 2, ठीक है ना भाई, यही तो है। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं पोटेशियम कितना है 1, Br कितना है 2, Ba कितना है 1 और यहाँ पर I कितना है, I है 1। तो अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम तो बैलेंस्ड है, Ba भी बैलेंस्ड है, सिर्फ Br बोरॉन और आयोडीन बैलेंस नहीं है।
बोरॉन के एटम्स और आयोडीन के एटम्स बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोरॉन के एटम्स को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 हैं एटम बोरॉन के, और यहाँ पर कितने हैं, 1 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर बोरॉन हो गया 2, लेकिन इसके साथ साथ पोटेशियम भी कितना हो गया, 2 हो गया, के हो गया 2। अब यहाँ पर पोटेशियम क्या हो गया, 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये पोटेशियम हो जाएगा 2, इसके साथ साथ आयोडीन भी क्या हो जाएगा 2, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, बी ये दोनों में 1 है, और यहाँ पर आयोडीन। तो ये इस तरीके से बैलेंस्ड हो गई रिएक्शन। हमने क्या किया, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो पोटेशियम बैलेंस्ड हो गया और बोरॉन बैलेंस्ड हो गया। फिर हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, आयोडीन और पोटेशियम बैलेंस्ड हो गए। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। आगे देखिए, एक अगली लास्ट रिएक्शन बची है। अगली रिएक्शन क्या है, 5 वाली, NaOH plus H2SO4 gives out Na2SO4 plus H2O, ठीक है। ये रिएक्शन है हमारी। अब हम इसके नंबर ऑफ एटम्स लिख लेते हैं एक एक करके बैलेंस करने के लिए। सोडियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ये 1 ऑक्सीजन, और ये कितना है 4 ऑक्सीजन, ये रहे, तो 5 ऑक्सीजन है टोटल। हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए 1 हाइड्रोजन ये है और 2 ये है, तो 3 हाइड्रोजन है टोटल यहाँ पर। इसके बाद सल्फ़र कितना है, 1 है, ठीक है। सारे आइटम हो गए, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसी तरीके से हम प्रोडक्ट के क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। तो देखिए सोडियम कितना है यहाँ पर, सोडियम है 1, सोडियम है 2, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, देखिए 4 ऑक्सीजन ये है और 1 ये है, 5 ऑक्सीजन है टोटल यहाँ पर भी। फिर इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पर केवल 2 है, सल्फ़र यहाँ पर कितना है, 1 है, ठीक है। तो देखिए पहले ही अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम ही अनबैलेंस्ड है यहाँ पर, क्योंकि सोडियम रिएक्टेंट में 1 है और यहाँ पर प्रोडक्ट में कितना है 2। और क्या अनबैलेंस्ड है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 3 है और यहाँ पर कितना है 2 है। तो हाइड्रोजन और सोडियम बैलेंस नहीं है। इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सोडियम पर आते हैं। सोडियम को बैलेंस करने के लिए देखिए सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करते हैं सोडियम में यहाँ पर क्या कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सोडियम हो जाएगा यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। लेकिन इसके साथ साथ देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितने थे, 1 था, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए और 4 ये हो गए, तो ऑक्सीजन कितनी हो गए, 6 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या हो गई 6। अब ऑक्सीजन की संख्या हो गई 6 और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और 2 ये, तो 4 ये हो गए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो गई, 4 हो गई हाइड्रोजन। अब इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए सल्फ़र तो उतना ही है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन को अब क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पर तो Na2 है, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ का तो क्या हो जाएगा, सोडियम फिर से अनबैलेंस्ड हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6 बनाने के लिए देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन है यहाँ पर देखिए 4 ये है और 1 ये है, तो हम क्या करते हैं 2 कर देते हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, 4 ये और 2 ये। इसके साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अब देखिए इस तरीके से ये हमारी बैलेंस्ड हो गई रिएक्शन। सोडियम भी कितना हो गया 2 और ये ऑक्सीजन 6 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए और सल्फ़र हो गए 1 तो इस तरीके से हम हिट एंड ट्रायल मेथड की मदद से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मेथड है जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्ट ट्रिक, उसके लिए आपको अगले वीडियो लेक्चर का इंतज़ार करना पड़ेगा और उस मेथड को हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो तक के लिए आपको गुड बाय, थैंक यू सो मच, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच।